तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप सेशन 26 से 27 के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें 12th पास केवल गर्ल्स को 30,000 रुपये हर साल स्कॉलरशिप के रूप में मिलता है आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है jobsasta.com। अब जैसे ही आप सर्च करेंगे jobsasta.com तो पहले नंबर पर ये वेबसाइट आ जाएगा। तो इसको आपको ओपन कर लेना है। अब वेबसाइट ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर ही कैटेगरी में स्कॉलरशिप लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर थोड़ा सा नीचे भी स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ भी आपको स्कॉलरशिप कैटेगरी देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप 2026 से 27 का जो आर्टिकल लिखा गया है इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का आर्टिकल खुल जाएगा। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड सभी जानकारी दिया गया है। तो इसमें बताया गया है एलिजिबिलिटी कि यह स्कॉलरशिप केवल लड़कियों के लिए है जो कि इस साल 12th पास की हैं और किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई की हैं, यानी कि अभी कंटिन्यूसली वो पढ़ाई कर रही हैं 12th पास करने के बाद। इसके साथ ही जो गर्ल्स है वो सरकारी स्कूल से पढ़ाई की होनी चाहिए। ये सभी एलिजिबिलिटी है। तो आपको इसको ध्यान में रखकर यहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए नीचे आएंगे तो ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक मिल जाएगा। तो बस इसी पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ से फीमेल। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपने 10वीं कक्षा की पढ़ाई शासकीय स्कूल यानी कि गवर्नमेंट स्कूल से उत्तीर्ण की है। तो यहाँ पर भी हाँ सेलेक्ट करना है। फिर उसी तरह पूछ रहा है कि 12th की पढ़ाई भी आपने गवर्नमेंट स्कूल से पास की है, तो इसको भी हाँ करना है। फिर उसके बाद इतना सारा स्टेट का नाम दिया गया है, इसमें आपको अपना स्टेट देख लेना है कि है कि नहीं। यदि आपने इस दिए गए स्टेट में से ही 10th और 12th की पढ़ाई की है तो यहाँ पर हाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपने 10th और 12th की पढ़ाई करने के बाद अभी किसी स्नातक डिग्री या डिप्लोमा में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए एडमिशन लिया है। तो यहाँ पर भी हाँ सेलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपके पास क्लास 10 और क्लास 12 की ओरिजिनल मार्कशीट की कलर स्कैन की हुई कॉपी है, ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी नहीं चलेगी। तो इसमें भी हाँ सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम सभी में हाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं। तो ये दे रहा है कि आप एलिजिबल हैं इसके लिए, तो बस ओके पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जिस भी मोबाइल नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो नंबर डालना है और फिर सेंड OTP पर क्लिक करना है। अब सेंड OTP पर क्लिक करते ही आपके द्वारा डाले गए नंबर पर OTP कोड जाएगा। तो वो OTP कोड डालकर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। अब OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपका जो नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ डिटेल सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो ये SMS जाएगा, वो किस लैंग्वेज में आप देखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। तो हम इंग्लिश ही इसको रहने देते हैं। उसके बाद फुल नेम एज 10th मार्कशीट, यानी कि 10th के मार्कशीट के अनुसार आपका नाम क्या है वो यहाँ पर लिखना है। फिर आपका आधार नंबर क्या है वो यहाँ पर लिखना है। फिर आधार नंबर दोबारा लिखना है। फिर उसके बाद 12th क्लास की पढ़ाई आपने किस स्टेट से पास किया है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड आपको कुछ इस तरह से बना देना है, जैसे कि एक कैपिटल लेटर रहेगा, बाकी सब स्मॉल, फिर उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर रहेगा और फिर नंबर रहेगा। इस तरह से पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर दोबारा डालना है नीचे। फिर हम दोबारा यहाँ पर लिख देते हैं। अब सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन देगा, तो इसमें इस पर टिक करना है और फिर कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब कन्फर्म पर क्लिक करते ही यहाँ पर मैसेज आ गया कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और यूजर नेम और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड नंबर पर चला गया है। तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब ओके पर क्लिक करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर यूजर नेम और पासवर्ड गया होगा, तो वो यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर डालकर लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद कंप्लीट योर बेसिक इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर एक मैसेज आएगा, तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम तो पहले ही आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ईयर आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ से जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर ये आधार नंबर हो जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो लिखिए, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद फादर्स या मदर्स नेम या गार्जियन नेम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ एड्रेस में आपको अपना एड्रेस डालना है। तो एड्रेस में सबसे पहले तो स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर व्हाट्सअप मोबाइल नंबर, यदि आपके पास और कोई दूसरा नंबर है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो सेम नंबर भी आप यहाँ पर डाल दीजिए या इसको छोड़ भी दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है। फिर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर पिन कोड यानी कि प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। सभी डिटेल डालने के बाद अंतिम में सेव पर क्लिक करना है। अब सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैसेज आएगा कि आपका जो बेसिक डिटेल्स है वो सेव हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है कि क्रिएट न्यू एप्लीकेशन का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा, जिसमें कि आपका ये जो फॉर्म है वो टोटल 7 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है। पहला में आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, फिर आधार कार्ड, फिर बैंक डिटेल्स, फिर 10th का मार्कशीट, फिर 12th का मार्कशीट, फिर एडमिशन प्रूफ और अंतिम में सबमिट कर देना है। तो चलिए बारी बारी से सभी स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पर तो सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करने को बोल रहा है, जो कि 6 मंथ से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, और ये कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए जिसमें कि 60% आपका फेस दिखना चाहिए। उसके बाद बैकग्राउंड आपका क्लीन होना चाहिए। फिर इसका जो साइज़ होना चाहिए वो 30 KB से 500 KB के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अपना जो फ़ोटो है वो अपलोड कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको अपलोड करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारा जो फ़ोटो है वो अपलोड हो चुका है। अब उसके बाद हमें अपना जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर अपलोड करना है। तो आधार कार्ड के दोनों साइड को आपको एक ही पेज पर स्कैन करके सेव कर लेना है। फिर उसके बाद उस फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है। यदि आप आधार कार्ड को अपने मोबाइल से ही एक पेज पर सेट करना नहीं जानते हैं या फिर स्कैन करना नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप ये वीडियो देखकर जो आधार कार्ड है उसको दोनों साइड को स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही, और उसका साइज़ भी 50 KB से 500 KB के बीच बना सकते हैं। ये वाला वीडियो है, आपको यहीं वीडियो देख लेना है। इसमें हमने सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो हम यहाँ पर अपने आधार कार्ड का जो फाइल है वो अपलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो आधार कार्ड है उसका फाइल सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, फिर हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करने के बाद हमसे बैंक डिटेल्स पूछ रहा है। तो बैंक डिटेल्स में हमें अपना जो पासबुक है उसका बिल्कुल क्लीन फ़ोटो अपलोड करना है, जिसमें कि अकाउंट होल्डर नेम यानी कि जिसके नाम से खाता है वो नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड, ये तीनों चीज़ बिल्कुल क्लीन दिखाई देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे बैंक डिटेल्स भी इंटर करना है, जिसमें सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम यानी कि जिसके नाम से बैंक खाता है वो नाम लिखना है, फिर पेरेंट या गार्जियन का नाम लिखना है, फिर IFSC कोड। आप जैसे ही यहाँ पर IFSC कोड लिखेंगे तो ये बैंक का नेम और ब्रांच नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे हमारा मान लीजिए ग्रामीण बैंक है तो हम ग्रामीण बैंक का यहाँ पर IFSC कोड लिखते हैं PUNB 0 MBGB 06। ये ग्रामीण बैंक का IFSC कोड है, हम इसको लिखते हैं और फिर यहाँ पर ओके करते हैं तो ऑटोमेटिक ये ग्रामीण बैंक का जो ब्रांच है उसका नेम ऑटोमेटिक आ गया है। बैंक नेम में तो पंजाब नेशनल बैंक ही लिख रहा है, लेकिन ब्रांच नेम में बिहार ग्रामीण बैंक और ये सिटी नेम में पटना लिखते हैं। तो इस तरह से आपको IFSC कोड सही सही लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखना है, फिर ये अकाउंट नंबर दोबारा लिखना है। अब ये सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर जो बैंक पासबुक का फ़ोटो है उसको अपलोड कर देना है। इसका भी साइज 30 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। अब हमने बैंक पासबुक अपलोड कर दिया है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं और फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारा जो बैंक डिटेल्स है वो अपडेट हो चुका है। अब उसके बाद हमें 10th का जो मार्कशीट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। तो उसको अपलोड करने के लिए यहाँ पर तो सबसे पहले ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करेंगे। तो हमने चूँकि इंटरमीडिएट 2026 में पास किया है तो जो मैट्रिक है वो 24 में पास करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पर स्कूल नेम इंटर करेंगे।
फिर उसके बाद मोड ऑफ एजुकेशन में यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि स्टेट बोर्ड होगा। आपका जो भी बोर्ड है आप बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ओपन बोर्ड से हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सेंट्रल बोर्ड से हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 10th का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। 10th का मार्कशीट अपलोड करने के बाद अब यहाँ पर 12th का मार्कशीट भी सेम प्रोसेस से अपलोड करना है, यानी कि ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हम 2026 में पास हैं तो 2026 लिख दें। फिर उसके बाद यहाँ से बिहार स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का नाम, जैसा कि हम आदर्श लिखते हैं तो यहाँ पर आदर्श हाई स्कूल हमारा जो है वो आ चुका है और फिर यहाँ पर यूडाइस कोड भी आ चुका है। उसके बाद मोड ऑफ एजुकेशन में यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, फिर बोर्ड नेम में स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा 12th का मार्कशीट है वो अपलोड कर लेंगे। अब 10th और 12th का मार्कशीट अपलोड करने के बाद यहाँ पर एडमिशन प्रूफ अपलोड करना है। तो एडमिशन प्रूफ में आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है, इसके साथ ही फीस रिसिप्ट भी। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके स्कूल में ही बनेगा, जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर आपका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। इसके लिए क्या करना है कि यहीं पर डाउनलोड बोनाफाइड सर्टिफिकेट टेम्पलेट का लिंक मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद इस प्रकार से जो इसका सैंपल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या क्या है कि सबसे पहले तो डेट लिखना है जिस डेट को आप बनवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखना है, फिर यहाँ पर अपने माताजी या पिताजी का नाम। उसके बाद कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर है वो यहाँ पर लिखना है, फिर कोर्स का नाम लिखना है, फिर अभी आप प्रेजेंट में किस ईयर में हैं वो यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके स्कूल के प्रिंसिपल का सिग्नेचर और मुहर रहेगा। उसके बाद इसी को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे अभी हम यहाँ पर किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, इसका नाम हम यहाँ पर सर्च करते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये आ रहा है कॉलेज का नाम, तो ये हम कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यदि आपके कॉलेज का नाम इसमें नहीं आता है तो फिर आप अदर्स पर क्लिक करके अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारा कॉलेज का नाम आ रहा है तो हम यहाँ से कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कोर्स टाइप में सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा कोर्स का आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री और फिर अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो हम अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद कोर्स नेम में सिलेक्ट कर रहे हैं कि अभी आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो BA सिलेक्ट कर लेंगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लेंगे कि कितने साल का कोर्स है, तो हमारा जो कोर्स है वो 4 साल का है। उसके बाद कोर्स स्टार्ट डेट, किस डेट को हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हुआ है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जिस डेट को आपका एडमिशन हुआ है वही डेट सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमारा जो एडमिशन हुआ है वो 17 जून को हुआ है, तो हम 17 जून सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद करेंट ईयर ऑफ स्टडी, अभी आप किस ईयर में हैं, तो हम अभी फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर एडमिशन प्रूफ के रूप में 2 चीज़ अपलोड करना है, दोनों में से कोई एक ही आप अपलोड कर सकते हैं, दोनों आप अपलोड यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। पहला जो है वो कॉलेज फीस रिसिप्ट है और दूसरा बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। तो यदि आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज में जाकर बनवाने में सक्षम नहीं हैं तो नाम लिखवाते वक्त जो फीस रिसिप्ट मिला होगा वहीं यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो हम उसी को यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। अब अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारा जो फाइल है वो अपलोड हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ पर फाइनल सबमिट करना है, तो इसके लिए ये जो कंसेंट फॉर्म दिया गया है इसमें टिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और फिर आई एग्री एंड सबमिट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आई एग्री एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बारी बारी से सभी डॉक्यूमेंट आएगा, जैसे कि सबसे पहले हमने फ़ोटो सेलेक्ट किया है तो फ़ोटो आ गया। उसके बाद आई कन्फर्म पर टिक करना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमने जो आधार कार्ड अपलोड किया है वो यहाँ पर आ गया है, तो हम फिर यहाँ पर टिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमने जो बैंक डिटेल्स अपलोड किया है वो यहाँ पर आ चुका है। फिर हम कन्फर्म एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से बारी बारी से आपने जो जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा वो सभी यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको अपना डॉक्यूमेंट का मिलान करते जाना है और फिर नेक्स्ट करते जाना है। जब आपका यहाँ से सभी कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो अंतिम में आपको सबमिट कर देना है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर मैसेज भी आ जाएगा।
इस तरह से। तो अब आपको क्या करना है कि इसका जो प्रिंट आउट है उसको निकाल लेना है। तो अब इसका रिसीविंग डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का जो लिंक है वो दिया गया है, तो बस इसी पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही इसका जो रिसीविंग है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इसी तरह से आप ये जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। अब यदि इसका एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना हो तो आप जैसे ही इसमें लॉगिन करेंगे तो यहीं पर दिखा देगा करेंट स्टेटस में कि अभी ये सबमिट किया गया है। उसके बाद आगे का प्रोसेस जो भी होगा वो यहाँ पर दिखा देगा। अब यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत हो गया है, आपने जो फॉर्म भरा है उसमें कुछ डिटेल्स इधर उधर अपडेट हो गया है, तो आप एडिट पर क्लिक करके इसको अपडेट भी कर सकते हैं। नहीं तो आप यदि इस आवेदन फॉर्म को डिलीट ही करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने देखा कि अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।